प्रणाम। मूवी मिस्टेक्स ऑपरेशन.com इस कार्यक्रम में आपका भद्र स्वागत है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है, आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी की वजह से समाज दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनते जा रहा है। इंसान को मारने में तुला हुआ है। टीवी, सिनेमा जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो कि समाज को सुधार सकते हैं, वो भी करोड़ों रुपया खर्चा करते हुए कई साल लगाकर कई लोग कड़ी मेहनत करके 2.5 घंटे की एंटरटेनमेंट सृष्टि करते हैं। कुछ आध्यात्मिक पिक्चर ऐसे उल्टा सीधा बनाते हुए समाज में दूषित विचारों को भेजकर लोगों के मन को कंफ्यूज कर लोगों को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। अब ऐसे मूवीज़ में पीके मूवी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज के इस एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। देखिए, कोई भी आध्यात्मिक आश्रम में जाएंगे, आप मठ में जाएंगे, कहीं पे भी आप दीक्षा लेंगे तो सर्वप्रथम आपको ब्रह्मचर्य के आचरण करने की सलाह दिया जाएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य के आचरण करने से आपका शरीर भी आरोग्य रहेगा, मन भी स्थिर शांत रहेगा। क्योंकि काम वांछनाओं के साथ मन व्याकुल व्याग्र चंचल रहता है। हर हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा दूषित विचारों को मन में चलाते हुए मन को व्याकुल व्याग्र कर रखता है, और काम क्रीड़ाएं करने की व्याकुलता में शरीर भी अनजाने में मृत्यु की ओर अग्रसर होते रहता है। लेकिन इन बातों को पी के भला क्यों प्रसार प्रचार करेगा? उनको तो टीआरपी चाहिए, उनको तो रेवेन्यू चाहिए, मन को सुख चाहिए। सुख के पीछे व्याकुल होकर मन अविवेकी बन जाता है, भला बुरा को परखता नहीं है। जैसे कि मुंह को पान चबाने में, गुटखा चबाने में बड़ा मज़ा आएगा, भले ही मुंह में कैंसर हो जाए। जीभ को शराब पीने में, उल्टा सीधा जंक फूड खाने में बड़ा मज़ा आता है। उसके पीछे चाहे शरीर मर जाए, शरीर रोगग्रस्त हो जाए, मन को उससे कोई लेना देना नहीं, उसको बस सुख चाहिए। आँखों को उल्टा सीधा नंगी गंदी चीज़ें देखने से बड़ा मज़ा आता है। उसके पीछे चाहे मन दूषित हो जाए, मन प्रदूषित हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कान को परचिंतन करने में, कुचिंतन करने में, उल्टा सीधा दूषित विचारों को बातचीत करने में बड़ा मज़ा आता है। उसके पीछे मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है कान वो परखता नहीं है। शरीर को आलिंगन चाहिए। आलिंगन के पीछे वीर्य पतन कर शरीर रोगग्रस्त हो जाए, शरीर मर जाए, मन को इससे कोई लेना नहीं देना नहीं, क्योंकि मन को सुख चाहिए। और जितना सुख देंगे इंद्रियां उतना चंचल रहेंगे, उतना व्याकुल रहेंगे, उतना व्याग्र रहेंगे। यूँ समझिए, शराब को पहले आदमी एक पैक से शुरू करता है, फिर धीरे धीरे नशा में बंध कर 1 बोतल को पीने में शुरू हो जाता है। वैसे ही जो भी चीज़ को, जो भी सुख को आप इंद्रियों को देंगे, इंद्रिय उतना चंचल रहेंगे, इंद्रिय उतना व्याकुल व्याग्र रहेंगे और उस सुख के पीछे भागते रहेंगे। इंद्रियों को जितना संयम करके रखेंगे, जितना आपके नियंत्रण में रखेंगे, आपका मन उतना शांत रहेगा, शरीर उतना आरोग्य रहेगा। तो हर आध्यात्मिक धर्म में आप जब भी जाएंगे, कोई दीक्षा लेंगे, आश्रम में जाएंगे, तो आपको सबसे पहले ब्रह्मचर्य की दीक्षा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए पीके क्या दिखा रहा है इस सिनेमा में। आप पहले इस मूवी को थोड़ा सा देख लीजिए, इसके बाद में हम ब्रह्मचर्य आचरण करने से क्या फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेमोरी गई तो औरत मर्द का फर्क भूल ही गया। इधर तो किसी का हाथ पकड़, पांव पकड़, कोई मारेगा नहीं भाई। हाँ? चल लेके जा इसको हनीमून रूम में। देखिए इस सिनेमा में क्या दिखाया जा रहा है। सबसे पहले तो पीके की वो जो नग्न प्रदर्शन को देखिए, उस अंग प्रदर्शन को देखिए, कैसे लल्लू बनकर एक रेडियो टांग कर क्या दिखाना चाह रहे हैं, पहले उनको देखिए। उसके बाद में आप वहाँ पे ऑब्जर्व करिए कार के बारे में, कार के अंदर क्या हो रहा है, आपको समाज को क्या दिखा रहे। और देखिए पीके को किसी से कोई ज्ञान ग्रहण करना था तो और कोई अच्छे लोग नहीं मिले, एक व्यभिचारी मिला उनको। एक दूषित महिला के पास जाकर रात बिताकर उनसे ही ज्ञान लेने की मतलब उनसे ही ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश कर रहे। तो पीके में देखिए क्या क्या दिखा रहे। ये तमाम चीज़ों की असर क्या पड़ेगा,
ये तमाम चीज़ें देखकर समाज में जो टीनेजर्स है वो क्या समझेंगे, उनको क्या शिक्षा दिया जा रहा है, उनको क्या दीक्षा दिया जा रहा है। इससे इंद्रिय चंचल होगा, इससे इंद्रिय व्याकुल रहेगा, इससे जो कार्य में जो भी हो रहा है हर कोई ऐसे करने में प्रयत्न करेंगे। इससे लोग जानेंगे कि कई साला समाज में कई सारा वेश्यावृत्ति चलता है, ऐसे कोठे भी है, उनके जानकारी भी दिया जा रहा है। और खुद की देखिए उनके शरीर को दिखाते वो कैसे भंगी बनकर घूम रहे हैं। तो इससे समाज क्या सीखेगा? इससे कोई ब्रह्मचर्य का आचरण करेगा? और ऐसे वैसे भी कई सारा सीन्स है, वो आप देखेंगे तो इस पिक्चर को समझ पाएंगे। सबसे पहले आप इस चीज़ को मन में रखिए, ब्रह्मचर्य के आचरण करने से आप आरोग्य रहेंगे, मन आपका शांत रहेगा। इसीलिए हर आश्रम में हर दीक्षा लेने से पहले आपको ब्रह्मचर्य के आचरण करने की सलाह दिया जाता है, क्योंकि जो भोजन हम खाते हैं वो लिवर में पीस कर जाकर रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मेद बनता है, मेद से हड्डियाँ बनता है, हड्डियों के बीच में मज्ज बनता है, मज्ज से फिर वीर्य बनता है। देखिए हम जो खाना खाते हैं वो खाना के सार तत्व, पौष्टिक तत्व जाके वहाँ पे वीर्य में परिवर्तन हो रहा है। वीर्य बनने में 30 दिन लग जाता है। 1 लीटर खून से 20 मिलीलीटर वीर्य बनता है। तो देखिए वो वीर्य कितना शक्तिशाली है, वो वीर्य कितना मतलब उस वीर्य में कितना ताकत है, कितना शक्ति है। वैसे वीर्य को इंद्रिय सुख के लिए 5 मिनट के लिए, अगर कोई 2 मिनट के लिए उस सुख के लालसा में आप बहा दिया जाए तो शरीर का क्या हाल होगा, खुद सोच के देखिए। संभोग का उद्देश्य केवल संतान उत्पत्ति होना चाहिए। जो भी शादी करते हैं उसके पीछे संभोग करने के मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि संतान उत्पत्ति, अपने आगामी पीढ़ी को निर्माण करना, अपने संसार को आगे बढ़ाना, केवल वही है। इस उद्देश्य को ना समझते हुए उद्देश्य विहीन कार्य अगर कोई करे, कोई इंद्रिय सुख के लिए अगर संभोग को उपयोग करे, अनजाने में वो शरीर मृत्यु की ओर अग्रसर होता है, मरने में तुला होता है। क्योंकि देखिए शरीर में कई सारा मतलब रोग हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका इम्यूनिटी डैमेज हो जाएगा, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा। सेकेंडली आपका जितना जॉइंट्स है, जॉइंट पेन हो जाएगा, लिगामेंट्स ठीक से प्रोड्यूस नहीं होगा, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, घुटनों के दर्द, कई सारा दर्द शुरू हो जाएगा। मुंह आपका मुरझा जाएगा, आंख के पीछे आंख के नीचे आपके काला दाग हो जाएंगे, शरीर की क्षमता धीरे धीरे वीक होते जाएगा। क्योंकि शरीर का जो सार तत्व है, जो पौष्टिक तत्व है, उसे किंचित आनंद के लिए अगर आप बहा दिए, अनजाने में शरीर को मृत्यु की ओर अग्रसर कर रहे हैं, मृत्यु की ओर प्रेरित कर रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य का जब आचरण करेंगे, शरीर बलवती रहेगा, शरीर बलशाली रहेगा, शरीर आरोग्य रहेगा, साथ ही साथ मन भी शांत स्थिति में रहेगा। आप इस चीज़ को हर कोई अनुभव किए होंगे। मन में जब काम वांछनाएं घूमता है, देखिए मन कितना चंचल रहता है, मन कितना व्याग्र रहता है, मन कितना व्याकुल रहता है। उल्टा सीधा दूषित विचारों को मन में चलाते हुए, उल्टा सीधा अंग प्रत्यंग के बारे में कल्पना करते हुए मन देखिए कितना चंचल व्याकुल व्याग्र रहता है। तो वैसे मन क्या ईश्वर उपासना में लगेगा? क्या ध्यान में लगेगा? क्या भगवत चिंतन में लगेगा? कभी भी नहीं। तो ये तमाम चीज़ों की प्रचार प्रसार हो तो जो आगामी पीढ़ी है, जो टीनेजर्स है, वो कुछ सीखेंगे, वो कुछ जानेंगे, वो कुछ आचरण करेंगे। क्योंकि टीनेज में उनका कैरियर भी होता है, उनका भविष्य भी होता है, उनको कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की, उनका मन में कई सारा आशा अभिलाषा होता है, कई सारा एम्स, गोल्स, डिज़ायर्स होता है। अगर उस टीनेज में ऐसे उल्टा सीधा सिनेमा देखे, उल्टा सीधा विचारों को मन में चलाए, तो वो क्या करेंगे? वैसे कार्य करने में तुलेंगे। ब्रह्मचर्य के भला लाभ को कैसे प्रचार प्रसार हो पाएगा? तो पीके मूवी देखिए, भगवान के मूवी है, आध्यात्मिक चिंताधारा को प्रचार प्रसार करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करके हमने बनाया हुआ है। उसमें देखिए कितना बड़े बड़े गहरी बातें आपको समझाने के प्रयत्न किया जा रहा है। हिंदू के भगवान अलग है, मुस्लिम के भगवान अलग है, सिख कोई अलग है, क्रिश्चियन कोई अलग है। भगवान के बीच में हम जो भी आचरण करते हैं उसके बारे में कई सारा कॉमेडी जोक्स बना रखा है। भगवान के सामने देखिए कितना कुछ, मतलब कितना गहरी गहरी बातें आपको समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं। भगवान को माध्यम करके बिजनेस कहीं पे चल रहा है, आश्रम क्या है, बाबा क्या है, पाखंडी लोग, मतलब कई सारा नेगेटिव चीज़ें आपको दिखा के समझाने के प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत सारा गहरी बातें तो समझा रहा है, लेकिन उसके साथ ब्रह्मचर्य के बारे में भी तो समझाना चाहिए ना। मैसेज क्या जा रहा है? समाज को आप जो सिनेमा दिखा रहे उससे लोग क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे, क्या आचरण में ला पाएंगे?
बस 2.5 घंटे के एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप जो चाहे वो उसके अंदर मिक्स कर दे, मनुष्य क्या सीखेगा? ये तमाम बातों को ध्यान रखते हुए पिक्चर बनाना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे रखते हैं। ब्रह्मचर्य के बारे में आप अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें देखिए, उसमें बड़ा ब्रीफली समझाया गया ब्रह्मचर्य को आचरण करने से क्या क्या फ़ायदा है, कैसे आचरण कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।